उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमने काफ़ी जगह एक्सप्लोर की, तो अगर पिछले एपिसोड्स मिस किए हों तो डू चेक देम आउट। और अब निकलना था हमें उत्तरकाशी की तरफ, पर हर चीज़ जैसे सोचो वैसे तो नहीं होती ना। यहाँ का आसमान एकदम थोड़ा हेजी सा दिख रहा है, एंड कल नीति का जो आसमान था वो एकदम ब्लू स्काई, क्लीन स्काई था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ उत्तराखंड सीरीज। अभी हम लोग हैं पीपलकोटी में। कल परसों नीति मलारी वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ के ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट, इट वाज एन अमेजिंग प्लेस। मेरे को विश्वास नहीं होता वहाँ पर जाके कि ऐसी कोई जगह दिख जाएगी। तो अगर वो व्लॉग मिस किया है तो ज़रूर चेक करना। फिलहाल हम लोग कल नीति से चल के आ गए थे पीपलकोटी। तो हम लोग पीपलकोटी में आके होटल अजय पैलेस में रुके थे। यहाँ पे हमने 1200 रुपीज़ में रूम ले लिया था। काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन रूम था, अटैच वॉशरूम था। रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं है, आगे ढाबे वगैरह है, वहाँ पे खाना खाने गए थे हम लोग। तो फिलहाल अब यहाँ से आज निकलेंगे आगे निकलेंगे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली उत्तरकाशी की साइड में। यहाँ से एक कोई घाटी दिख रही है, निजबुला घाटी, पास में ही है एकदम 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो एक बार वो एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे मोस्टली उत्तरकाशी की तरफ। इस राइड पे पहली बार बाइक्स इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी दिख रही हैं और चमक रही हैं एकदम। आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज कहाँ जा रहे हैं? तो ब्लॉग में देखना। तो ये था हमारा रूम, और रूम के सामने एकदम बाइक्स पार्क है। सामान वामान लगाने के लिए बहुत ईजी था। हनी, चलोगे आज कि तुम्हें वहाँ लगे डेस्टिनेशन पे? चलो चलते हैं, निकलते हैं भाई। हाँ, रेस्टोरेंट भी इनका बंद था। तो ये था होटल अजय पैलेस। बस पार्किंग यहीं पर, रूम्स काफ़ी रूम्स है यार, 4 फ्लोर दिख रहे हैं रूम। एंड सबसे सही बात थी कि ऑन द वे था एकदम। नॉर्मली मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं ऑन द वे वाले तो बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, पर वो जब किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हो, अगर ये ट्रांजिट वाले होते हैं ना कि रास्ते में बस रुकना है और अगले दिन सुबह निकलना है कहीं, तो फिर ऑन द वे बहुत सही रहता है। तो ये पीछे जोशीमठ से सेम रास्ता आ रहा है जिस रास्ते पे हम कल आए हैं, नीति जोशीमठ होते हुए पीपलकोटी। और पीपलकोटी से अब ये रोड जो जा रही है, ये रोड जा रही है ऋषिकेश के लिए। चारधाम सड़क योजना में ये सारी रोड्स बनी हुई है। ये एक्चुअली ऋषिकेश टू बद्रीनाथ का मेन रास्ता है। तो इनफैक्ट कल रात को भी जब हम लोग पीपलकोटी पहुँच रहे थे, उस टाइम पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि रोड इतनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, पूरा प्रॉपर हाईवे बना हुआ है। उत्तराखंड में रोड्स मस्त पसंद आ गई यार। वाह, बढ़िया दिख रहा है यार। ये पहाड़ के ऊपर वाला वो घर ले लेते हैं, उधर रुकते हैं मस्त अपना पेड़ों की छांव में 1 महीने। तो आज एक्चुअली हम लोग को काफ़ी सारे काम थे, मलारी, नीति। तो ओरगाम से जब से निकले हम लोग, ओरगाम, नीति, मलारी, ये सब काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड हो रही थी। बाइक एकदम गंदी हो गई थी, चेन एकदम गंदी हो चुकी थी। तो इसलिए पीपलकोटी में सुबह से उठ के 9 साढ़े 9 बजे मैकेनिक की शॉप्स वगैरह ओपन हुई। तो बाइक वॉश कराई, चेन क्लीन ल्यूब करवाई, बाकी 1-2 और छोटे मोटे काम थे। नहाए, क्योंकि यहाँ पे आके वेदर सही हो गया। नीति मलारी में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे एकदम मस्त धूप निकली हुई है, बढ़िया अच्छा मौसम हो रहा है। पर आसमान में फ़र्क देखो, जो मैं उस टाइम पे दिखा रहा था, यहाँ का स्काई जो है ये आपको लाइट ब्लू सा दिख रहा है, हेजी हेजी सा सब कुछ। पर वही मलारी, नीति, ये सब जगह एकदम स्काई ब्लू था। पॉल्यूशन वहाँ पे कुछ है नहीं ना, रिमोट एरियाज़ हैं, छोटे से बस गांव बसे हुए हैं, ना इतने लोगों की भीड़ है ना कुछ। तो दैट इज़ द डिफरेंस। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये तो नहीं है रास्ता? हाँ, यही है। कहीं पर लिखा हुआ, इस पर क्या दिखा रहा है? मैप पे क्या दिखा रहा है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। 5 किलोमीटर। ओह, ये पत्ते आके गिरे।
तो ये है बिरही विलेज एंड बिरही से अब ये लेफ्ट पर रास्ता जा रहा है कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, निजमुला 13 किलोमीटर्स। निजमुला घाटी में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं कैसी है निजमुला घाटी। बिरही गंगा। हर जगह के अपने उस पे नाम पे है क्या? बिरही गंगा। बिरही गंगा, धौली गंगा, गणेश गंगा, बिरही गंगा। तो वो सामने बिरही विलेज दिख रहा है। ये जा रहे हैं हम निजमुला घाटी के रास्ते पे एंड कितना साफ़ पानी है यार नीचे। मुझे यहाँ से रिवर बेड दिख रहा है। ये बह रही है बिरही गंगा, तो एकदम ब्लू सा पानी दिख रहा है मस्त। यहाँ पे ऐसा मौसम हो रहा है ना कि जाके एक्चुअली पानी में नहा लो। इसके पहले उर्गम में भी था, पर उर्गम में गर्मी नहीं थी ना, सर्दी बहुत थी। निकासी चौकी बिरही। हम तो ठहर जाए, है कौन यहाँ पे? बंद पड़ा है। हाँ हल्का हल्का आ रहा है अभी तो। हाँ तो फिर तो ये तगड़ा वो हो गया उधर। हाँ तो नीचे मेन रोड से करीब 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हम लोग। काफ़ी अच्छा सा रास्ता जा रहा है, एकदम जंगल जंगल का। एंड इधर वाली वैली का व्यू बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो अभी देखते हैं एक बार जाके कि ऊपर कुछ है कि नहीं तो फिर यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। निजमुला 2 किलोमीटर, सैंजी गांव 5 किलोमीटर। चलते हैं निजमुला, चलते हैं फिर 2 किलोमीटर पे ही है। चमोली ज़िला सब बंद है यार। ये आ गए हम लोग निजमुला विलेज। ओ अच्छा दिख रहा ना। कहाँ चली जा रही है रोड वो आगे? देखते हैं थोड़ा आगे जाके। और ये पूरी निजमुला घाटी, इस तरफ भी पूरा वैली का व्यू है, उस तरफ भी पूरा वैली का व्यू है। तो फिलहाल हमने निजमुला से थोड़ा आगे आए थे एंड यू टर्न मार लिया है वापस जाने के लिए। तो ये दिख रहा है पूरा निजमुला विलेज एंड वो वैली दिख रही है, इस तरफ भी वैली दिख रही है। रास्ता काफ़ी आगे तक जा रहा है पर इस रास्ते पे एक्चुअली बहुत कुछ खास दिख नहीं रहा है एंड हम लोग को आगे भी निकलना है। तो फिलहाल यहाँ से यू टर्न मारेंगे, उसके पहले कुछ ज़रा फ़ोटो लेते हैं, देखते हैं ड्रोन उड़ा के। रास्ता जा रहा है नदी के पास में, देखते हैं थोड़ा सा एडवेंचर किया जाए। आ जाओ। काफी बड़े बड़े पत्थर है एक्चुअली। स्किड मार रही है काफी ज्यादा। आगे मेन रोड से नीचे आ गए हम। काफ़ी अच्छा स्लोप था वो। अब देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। चला जाना चाहिए रिवर तक। अरे ये क्या है? शिट। बंद कर। अरे भाई तेरी बाइक की आवाज़ से सब डर जाते हैं। कुत्ता, गाय, हिरन। तूने हिरन भगा दिया। कैसे उतर जाते हैं भाई यहाँ से? भाई शेर वेर आ जाए तो डरा मत देना उसको। ओ बारात बारात बारात। चल अटेंड कर ले। गरम चाय से थम्स अप पे आ चुके हैं हम लोग। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो चमोली में हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड इसी वजह से निजमुला में भी हमें कुछ खास व्यूज़ नहीं मिले क्योंकि व्यू बहुत ज़्यादा हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा हेजी सा व्यू हो रहा था। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग कर ली, थोड़ा बहुत घूम के आ गए। फिलहाल चमोली जंक्शन से
रास्ता जाता है चोपटा की साइड में, तो सोच रहे हैं कि यहाँ से चोपटा करीब 60-70 किलोमीटर दिखा रहे हैं। ये हाईवे अब यहाँ से हम छोड़ देंगे और निकल जाएंगे चोपटा के सिंगल लेन वाले रास्ते पे। यहाँ से हम लोग आ रहे हैं जोशीमठ साइड से, और ये रास्ता स्ट्रेट निकल गया कर्णप्रयाग ऋषिकेश के लिए, और यहाँ से वहाँ से भी चोपटा का रास्ता है, पर ये रास्ता अंदर का रूट है, तो अंदर के रूट अच्छे होते हैं, तो अंदर का रूट लेते हैं। चोपटा दिखा रहा है यहाँ से करीब 60 किलोमीटर्स। ओ ये देखो आगे है ना पत्थर गिरने का भय, थोड़ा यहाँ रुक सकते हैं 1 मिनट। ये दिख रहा है गोपेश्वर, हेजी दिख रहा है पर दिख क्या शानदार है ना। तो ये दिख रहा है गोपेश्वर, पीछे दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं पर काफ़ी ज़्यादा हेजी हो रहा है। यहाँ भी एकदम मस्त बढ़िया सा व्यू है। काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग, 10 किलोमीटर में ही चमोली से काफ़ी ऊपर निकला है। क्या? हाँ तो काफ़ी अच्छा व्यू है यार वैली का। वाह ओ स्टेप फार्मिंग देखो कितनी क्लीन दिख रही है। चोपटा 23 किलोमीटर्स एंड यहाँ से ये पूरा फॉरेस्ट का रास्ता चल रहा है यार। रोड काफ़ी अच्छी है, पर जो मज़ा आता है ना यार ऐसे रास्तों में, ये 30-35 की स्पीड 40 की स्पीड में चलाने में मस्त आराम से धीमे धीमे जाते रहो, ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। वाह 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 वाह, घना जंगल है। नो नेटवर्क जोन स्टार्टेड। वाह ऊपर भी रास्ता है, पर नो नेटवर्क जोन क्यों है ये? उधर लिखा था वाइल्ड एनिमल्स, फिर लिखा नो नेटवर्क जोन। बेचारे जानवरों को बात करनी आपस में तो। ओ हो लाइट बढ़िया आ रही है। कोई बैंक है यहाँ बताओ, सोच सकते हो जंगल में। ओ लंगूरों का एरिया चल रहा है, बहुत लंगूर दिख रहे हैं। जंगल में पहुंच गए हम लोग। चोपटा यहाँ से रह गया अराउंड 20 किलोमीटर्स। कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है, पूरा फॉरेस्ट चल रहा है। एंड अब मैं शांत होता हूँ 10 सेकंड के लिए, जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता चल रहा है चोपटा का। लास्ट करीब 25 किलोमीटर से अभी है चोपटा 14। क्या रोड जा रही है। ऐसे जंगल के रास्ते में एक्चुअली रात में बहुत डर लगता है। हम लोग जब फर्स्ट टाइम चोपटा आए थे उस टाइम पे रात को 10:30 बजे चोपटा पहुंचे थे हम लोग। रोड एंट्रेंस देखो, ओ ये देखो, ये होगा भी व्यू पॉइंट या कुछ सनसेट व्यू पॉइंट हो रहा है। कितने प्यारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। रोडो है, मजा आ गया। सही दिख रहा है ना।
चाय भी मिल रही है, अरे वाह, सही लग रहा है, मजा आ गया। ये लास्ट है, ये फ्लास्क कितने अच्छे दिख रहे, देखा था? ये वही है जो चटनी तुमने खाई थी ना, वहां पे चटनी खाई थी जो बुरांश की चटनी का पेड़ था, तो चटनी का पेड़ नहीं था बुरांश की चटनी का ही पेड़ था। इस पर डब्बे लटके रहते हैं अपना, इस पर सिर्फ शॉपकीपर्स को अलाउड होता है, सिर्फ वो लोग तोड़ सकते हैं और बेच सकते हैं। ये फूल जो होता है ना, रोडोडेंड्रॉन बुरांश, इसकी चटनी बनती है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसकी चटनी बनती है, इसका शरबत बनता है, सब बनता है इसका। पेड़ देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सही। पहाड़ों में सनसेट की बात ही कुछ और होती है। अक्सर कोशिश यही रहती है कि सनसेट से थोड़ा पहले डेस्टिनेशन के पास तक पहुंच जाओ और फिर आराम से सनसेट के व्यूज एंजॉय करो। ये देखो, वैली में पूरे रोडोडेंड्रॉन्स के पेड़ दिख रहे हैं, एकदम कलरफुल। एंड यहाँ पे अगर समझ में, हाँ, नीचे से लेके ऊपर तक रोडों के पेड़। भीड़ दिख रही है चोपटा में तो। मैगी रेडी हो गई है एकदम, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। तो चोपटा एक्चुअली तुंगनाथ ट्रैक की वजह से फेमस है। तो चोपटा से 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है चोपटा तुंगनाथ के लिए। तुंगनाथ वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है एक्चुअली। तो वो मैंने ट्रैक किया था अभी से करीब 3 साल पहले, फरवरी के टाइम पे। पर अभी वहाँ पे ऊपर के रास्ते में कोई भी ढाबे वगैरह कुछ भी खुला नहीं होगा इस टाइम पे। जस्ट बर्फ़ सब पिघलती है एंड देन 10th मई के बाद से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो जैसे ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे टेम्पल्स ओपन होते हैं 10th मई के अराउंड, उसी टाइम पर ही शिव जी की भी जो इस टेम्पल की मूर्ति है, तुंगनाथ की मूर्ति है, उसको नीचे से ऊपर लाके स्थापित वापस किया जाता है। एंड देन सितंबर अक्टूबर तक टेम्पल ओपन रहता है। तो कल शाम को हम लोग पहुँच गए थे चोपटा और यहाँ पे हमने रूम लिया स्टॉप ऑफ स्टेज में 1500 रुपीज़ में। Chopta is a small hill station in Uttarakhand with beautiful views and forest around. It's known for Tungnath Temple, which is world's highest Shiva temple. पर बाकी के 5 केदार्स की तरह तुंगनाथ टेम्पल भी बंद था। पर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दोनों ही तरफ से फॉरेस्ट से होकर जाता है। तो टेम्पल तो बंद था, पर व्यूज वर ब्रेथटेकिंग। बहुत ही शानदार व्यूज़ हो रहे थे, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। बट अनएक्सपेक्टेडली मेरे को यहाँ पर ये राइड ख़त्म करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ सम फैमिली सिचुएशन। आई हैव टू राइड बैक टू दिल्ली अभी के लिए। तो देखेंगे, मे बी उत्तराखंड पार्ट 2 कंटिन्यू करूँगा या फिर आई विल सी यू गाइज एट सम न्यू डेस्टिनेशन इन द नेक्स्ट सीरीज। सो फिलहाल दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, दैट्स इट फ्रॉम दिस सीरीज। होप यू गाइज एंजॉयड द उत्तराखंड सीरीज। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा एंड शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.